और 1 मार्च को हम लोग पिछले वर्ष से उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो हम तो अपना लक्ष्य रखेंगे कि जब सदस्यता अभियान चले तो पिछले बार तो 2 लाख था, इस बार 4 लाख हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर जदयू के भविष्य का फैसला होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिनों अगर जदयू के अंदर की खबरें आप देख रहे होंगे, जदयू के अंदर की बातों को अगर आप महसूस कर रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि जदयू में 2 गुट हैं और दोनों गुट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। भले ही लोग ये कहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं हैं, लेकिन आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच जो मतभेद देखने को मिला वो अब जमीनी स्तर पर उतर चुका है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का मसला हो या मंत्रिमंडल में शामिल होना हो, साफ तौर पे दिखाई दिया था। अब ऐसे में आरसीपी सिंह का पटना आगमन हुआ है और जोर शोर से स्वागत हुआ है। इस स्वागत के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो जदयू के लिए जमीनी स्तर पर फिर से कार्य करने जा रहे हैं। उन्होंने रोडमैप बनाया है और इस रोडमैप के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन से सदस्यता अभियान चलाएंगे। उनका दावा है कि पिछले बार लगभग 2 लाख लोग सक्रिय सदस्य बने थे, इस बार 4 लाख लोग बनेंगे। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो सदस्यता अभियान चलाएंगे। तो इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय मंत्री जब सदस्यता अभियान चलाएंगे तो वो क्या करना चाह रहे हैं। जदयू में सत्ता को लेकर, जदयू में पावर को लेकर लगातार बातें निकलकर सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ अब आरसीपी सिंह के हाथ से जदयू धीरे धीरे खिसक रहा था कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर एक बार फिर से वापसी करने की ठान ली है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और 4 लाख जो नए लोग पार्टी में जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के जरिए जुड़ेंगे। और वही बात फिर से आएगी कि ललन सिंह के लोग अलग गुट तैयार हो जाएंगे और आरसीपी सिंह के जो लोग हैं वो अलग गुट। ऐसे में अब एक बार फिर से ये मामला काफी बृहद स्तर पर देखने को मिल सकता है। देखिए वीडियो किस तरीके से आरसीपी सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी बातों को रखा है और बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष है और सर्वमान्य नेता है जदयू के। उनके अलावा जदयू में कोई नेता नहीं है और उनके जन्मदिन के अवसर पर पहले विकास दिवस मनाया जाता रहा है और अब उनके जन्मदिन के अवसर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जान रहे हैं कि बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो एक रिकॉर्ड है उसको पूरा किया है और इससे हमारे जितने भी साथी हैं जनता दल यू के और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो मैं तो आप जानते हैं कि मैं उनके साथ पिछले 24 वर्षों से हूं और 1 मार्च को हम लोग पिछले वर्ष से उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 1 मार्च जो हमारा 2022, इस बार बड़ा अच्छा सुनते हैं कि उस दिन शिवरात्रि भी है, जैसे मुझे बताया गया, अभी चेक नहीं किया है। तो उस दिन से हम लोग साल भर हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किया है, बिहार का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसको हर एक के घर घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए हम लोग जो हमारे जितने भी बिहार में गांव हैं, जितने भी हमारे पंचायत हैं, जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, सब जगह हम लोग साल भर कार्यक्रम चलाएंगे। और कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम यही हम लोग चलाएंगे कि हम लोग के नेता का जो एक व्यक्तित्व है, जो हमारे नेता का एक जो कृतित्व है, जो काम किया है, और साथ ही हमारे नेता का जो एक नेतृत्व मिला है बिहार में। और उससे भी बड़ी बात आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में जाइए तो नीतीश बाबू को लोग क्या कहता है कि बहुत शानदार वक्ता हैं। तो जो व्यक्तित्व है उनका, इन चारों चीज़ों को हम लोग घर घर तक ले जाएंगे और इसी क्रम में बिहार में जो काम हुआ है उसको भी लोगों को बताएंगे। इसके साथ और जान लीजिए कि मैं अभी केंद्र में मंत्री हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी, आप जान रहे हैं कि 13 वर्षों तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 7 वर्षों से ज़्यादा प्रधानमंत्री। जनता दल यूनाइटेड।
इसके नेता कौन है जी? 3-4 नेता हैं क्या? मात्र एकमात्र नेता हैं। और देखिए ठीक ठाक क्या होता है, यहाँ कुछ ठाक ही नहीं, पूरा का पूरा ठीक ही है। इसमें ठाक क्या होता है भाई? और देखिए हम लोग सब लोग ज़रा समझिए, एक बात बोल रहे हैं आप। पिछले बार हम लोगों का सदस्यता का अभियान चला था, हम लोगों ने करीब 2 लाख हमने सक्रिय सदस्य बनाए थे, ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख के बीच। अब हम जब घर घर जा रहे हैं तो जब लोगों से संपर्क करेंगे, हमारी बात जब वो मानेंगे, तो जो लोग हमारे मेंबर नहीं बने तो हम मेंबर नहीं बनाएंगे। तो हम तो अपना लक्ष्य रखेंगे कि जब सदस्यता अभियान चले तो पिछले बार तो 2 लाख था, इस बार 4 लाख हो, समझे ना? इसलिए कहीं कोई इस तरह की बात नहीं। देखिए मान लिया नहीं जाए, ये है। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? लोकतंत्र में याद रखिएगा, जिसको हम लोग करियर कहते हैं, किसी क्षेत्र का करियर, चाहे आप मीडिया में हो, हम पॉलिटिक्स में हैं, कोई और। और लोकतंत्र में कहता है करियर जो है ओपन टू टैलेंट्स होता है। जिसके पास मेधा है, अपनी मेधा के बदौलत देश में और दुनिया में किसी पद को प्राप्त कर सकता है। आज हमारे राष्ट्रपति कौन है जी? हमारे कलाम साहब कौन थे? और अगर परिवार में ही, तो पहले होता था कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा का बेटा। तो देखिए लोकतंत्र में परिवारवाद यहीं से ही घुसेगा, तो वो लोकतंत्र में क्या होता, क्या करते हो, परिवारवाद को वो लोकतंत्र के माध्यम से घुसेड़ देते हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं, बहुत बड़ा खतरा होता है। और एक बात जान लीजिएगा, जहाँ जहाँ परिवारवाद है, उनके जितने कार्यकर्ता है, जाके पूछिए कैसा लगता है उनको, कैसा घुटन महसूस होता है कि कोई 22 साल का आदमी आ रहा है, उसको इतना कस के सलाम मारना पड़ता है कि मत पूछिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।